सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। आज होने वाला था बहुत बड़ा महासंग्राम, जिसमें जुबी के साथ उसकी दो समझदार छात्रा रिया और कियारा छोटू, श्वेत, कुश पाठक, आशुतोष और महाराज को हवेली से छुड़ाने का प्लान बना चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अलबेली, लाजवंती, ताऊ रामपुरिया उर्फ प्रथम, अंकिता और पूजी के साथ वापस आ चुके थे। वहीं उत्तू का कोई पता नहीं चला। सोनल उर्फ लाजवंती ने अंकिता और पूजी को गौर से देखती है, वहीं अलबेली ने बात आगे बढ़ाई। सोनल ने वो डायरी निकाल के अंकिता और पूजी को वापस करती है। वहीं अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। गायब हुए बच्चों को वापस लाने के लिए एक बड़ी ताकत की जरूरत थी, जिसमें नेहा खान की मदद की सख्त आवश्यकता थी। अंकिता ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना इस आने वाले दहशत से गांव खाली हो जाएगा। वहीं पूजी किसी और ख्यालों में डूबी थी। प्रथम ने एक रखी, इस शर्त के मुताबिक रामगढ़ की हवेली में रहने वाले ठाकुर दुर्जन सिंह उर्फ रवि चौधरी गांव और गांव वालों पर जुल्म से जीना हराम किया है, जिससे इसका प्रभाव रामगढ़ और मीरगढ़ पर पड़ रहा है। वहीं राणा, जिसने न जाने कितने परिवारों को खत्म कर दिया। अब ऐसे में हम मदद के काबिल नहीं हैं, और आपकी मदद हम कैसे करें? अंकिता का कहना था कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर हमने देर कर दी तो बेहद बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वहीं ताऊ रामपुरिया ने अंकिता से उन मजबूरी को बताया जहां गांव वालों के हाथ उन जंजीरों से बंधे हैं जिसमें मजबूरी भी अपने दम तोड़ देती है। अलबेली और लाजवंती इन मजबूरी से अच्छे से वाकिफ थी। अलबेली ने बताया कि मीरगढ़ और रामगढ़ में राणा और दुर्जन सिंह उर्फ रवि चौधरी दोनों गांव की जमीन को बेचना चाहते हैं और यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनी खोलना चाहते हैं, जिससे यहां के लोगों के घर उजड़ जाएंगे। वहीं शक्तिगढ़ के हवेली में वहीं जूबी और उसकी दोनों जासूस स्टूडेंट आधी रात में शक्तिगढ़ की हवेली में प्रवेश करती है, जिनके साथ उनका बॉडीगार्ड जापान से आया सुनियो उर्फ कीर्ति किसलय साथ में था। कियारा, जुबी और रिया के साथ हवेली में आगे बढ़ती है, साथ में सुनियो उर्फ कीर्ति था। हवेली में अंधेरा था, सभी सावधानी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक आवाज आती है किसी के बात करने की। अब सभी इसी आवाज को सुनते हैं। परछाई से कुछ लोग को बैठे हुए थे नजर आते हैं, पता नहीं चला आखिर वो है कौन। अचानक रिया का पैर फिसला जाता है और दुर्भाग्यवश सभी पकड़े जाते हैं, मगर उनमें से एक था जो नहीं पकड़ा गया, वो था सुनियो, और वो एक गुप्त दरवाजे को देखना है जो एक काल कोठरी थी। वो उसी काल कोठरी में छुपा हुआ था। अचानक जुबी, रिया और कियारा को कुछ लोग पकड़ के उसी काल कोठरी में डाल देते हैं। ये सब नजारा सुनियो देख रहा होता है। वहीं गगनगढ़ तक ये खबर चली जाती है कि छोटू, आशुतोष, कुश पाठक, श्वेत, महाराज का अभी तक कोई खबर नहीं पता चली। वहीं गगनगढ़ की महारानी सोनमपी ने एक बैठक बुलवाई, जिसमें दो महान योद्धा, जो सोनमपी की छोटी बहन राजकुमारी चंद्रिका उर्फ आरुषि और कालिलका उर्फ सिंड्रेला को शक्तिगढ़ भेजा जाता है। वहीं अब अंकिता और पूजी को वापस गांव लौट आती है। नेहा का भी कुछ पता नहीं चलता। सोनल और पूजी शक्तिगढ़ में वापस आते हैं तो देखते हैं दो राजकुमारी अपने कुछ सैनिकों के साथ गांव में पूछताछ कर रही है। वहीं अंकिता और पूजी के में एक जिज्ञासा थी कि शायद उनकी मदद के लिए आए होंगे, और पूजी ने उनसे बात करने जाती है और सारा हाल बताती है। चंद्रिका और कालिका उसी हवेली में आक्रामक अंदाज में प्रवेश करती है, मगर वहां उन्हें उम्मीद से परे सब नजर आता है। जहां श्वेता और कमल उदास बैठे हुए थे और उनसे सारा हाल पूछा जाता है। कमल ने बताया, उस रात शायद हवेली में जुबी और उसके साथ कुछ और लोग आए थे, शायद महाराज, छोटू, श्वेत और आशुतोष की तलाश में, मगर अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। अंकिता ने उन दोनों का हाल पूछा।
कैसे हुआ ये सब कमल ने बताया। उस रात हवेली में अचानक से कुछ लोग घुस गए, जिन्होंने हमारे लिए एक प्रस्ताव रखा कि हम इस गांव को और हवेली को छोड़कर चले जाएं और ये गांव की सारी जमीन उनके नाम कर दे, या फिर हम उनका साथ दे ये सब में। जिनमें से दुर्जन सिंह उर्फ रवि, राणा, डाकू का सरदार अंकुश पंडित, गांव का एक लौता ड्राइवर उत्तू और उसी के साथ मिला गद्दार चौबे भी मिला हुआ था। उन्होंने हमें धमकी दी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। राजकुमारी चंद्रिका ने पूछा, फिर तुम लोग बच कैसे गए? श्वेता ने कहा, अचानक से एक लड़की आई जिसने उनके साथ युद्ध किया, लेकिन वो सुबह होते ही बदमाश हवेली से गांव के जरूरी दस्तावेज और सोना चांदी लुट के भाग गए। मगर वो लड़की कौन थी हमें नहीं मालूम। दोनों राजकुमारी ने कहा, और हमारे लोग कहाँ हैं? कमल ने कहा, वो सब उसी लड़की के साथ रातों रात उन्हीं बदमाशों के पीछे निकाल लिए। कालिका ने राहत की सांस लेकर कहा, इसका मतलब सब सही सलामत है। अचानक जूबी और उसकी दोनों छात्रा रिया कियारा उर्फ राम प्यारी और राम दुलारी भी आ जाती है। वहीं किसलय भी आ जाता है। अब सोचने वाली बात थी कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने सबकी जान बचाई। पर अंकिता ने कहा, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं मिले। कमल ने कहा, बच्चे सब उन बदमाशों के गिरफ्त में है। तभी अचानक मोना देव आती है और बोली, क्या मेरे कारण अर्जुन आएंगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं, बताओ। पूजी ने कहा, हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। अपना स्थायी रूप से मंगलगढ़ के शूरवीरों का कोई भी पता नहीं चलता कि आखिर सब के सब उसे रहस्यमयी लड़की के साथ कहां चले गए। जब यह बात किसले कीर्ति से पूछी जाती है कि तुमने तहखाना में क्या देखा, किसलय उर्फ सुनियो ने कहा कि कियारा और रिया यानी राम प्यारी और राम दुलारी को कुछ लोग पकड़ के उसी काल कोठरी में डाल देते हैं। दिया चारों तरफ अंधेरा था कि उसे काल कोठरी में हमारे अलावा कोई और भी था। अचानक से इस कोठरी में धुआं सा हो जाता है और उसके बाद पता नहीं हमें क्या हुआ। जब होश आया तो हमारे हाथ पर खुले हुए थे। साफ मतलब था कि वह कोई लड़की किसी खास मकसद से उन गगनगढ़ के शूरवीरों को वहां से ले गई। अब एक नई रणनीति बनाई जाती है जिसमें राजकुमारी चंद्रिका उर्फ आरुषि और राजकुमारी कालिका उर्फ सिंड्रेला ने युद्ध से जुड़े आवश्यक शस्त्र की पूर्ति का जिम्मा लिया, जिसमें एक से बढ़ के एक हथियार थे जो युद्ध से पहले गवाही दे रहे थे एक प्रचंड युद्ध की। ये बंदूक पहले भी कई युद्ध में अपनी छाप छोड़ चुकी थी। ऐसे शस्त्र आने वाले युद्ध में जोरदार भूमिका निभाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ अंकिता और पूजी ने जुबी और उसकी दोनों छात्रा राम प्यारी और राम दुलारी के साथ उस रहस्यमयी लड़की की खोज साथी आशुतोष महाराज, श्वेत कुश पाठक और छोटू की तलाश में निकल जाती है। डाकू चातुरलाल उर्फ अंकुश पंडित के नेतृत्व में वहीं राणा और ठाकुर दुर्जन सिंह उर्फ रवि के द्वारा मीरगढ़ और रामगढ़ और शक्तिगढ़ में एक दहशत की आग लेके वो निकाल चुके थे, जिसमें ठाकुर दुर्जन सिंह ने शक्तिगढ़ को निशाना बनाया। वहीं डाकू चतुरलाल ने रामगढ़ को और राणा ने मीरगढ़ को। अलबेली और लाजवंती रामगढ़ की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली थी। वहीं प्रथम उर्फ ताऊ रामपुरिया सरकारी स्कूल का बावर्ची चमन चटोरा उर्फ सिद्धार्थ वर्मा के साथ मीरगढ़ की तरफ से। वहीं शक्तिगढ़ में अभी योजना बन ही रही थी। अचानक खबर आई रामगढ़ और मीरगढ़ में हमला बोल दिया गया है, मदद की जरूरत है। वहीं शक्तिगढ़ में सारे गांव वाले कमल की हवेली में चले जाते हैं। पूरा गांव खाली हो चुका था। जुबी और उसकी छात्रा उस रहस्यमयी लड़की की खोज में शक्तिगढ़ से रवाना हो चुकी थी। अंकिता और पूजी को AK-47 जो राजकुमारी कालिका द्वारा दी जाती है। वहीं बड़ी बड़ी मशीन गन भी। हवेली के छत में अकेले एक शेरनी राजकुमारी कालिका उर्फ सिंड्रेला तैनात थी। आज ये जंग में इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई थी। राजकुमारी चंद्रिका उर्फ आरुषि अपने खतरनाक हथियार और महान सेनापति के पोते प्रेमी जालिम सिंह कट्टपा उर्फ DM देव मिश्रा के साथ मीरगढ़ और रामगढ़ धावा बोलने को तैयार थी। इन्हीं सब के बीच जुबी और उनकी जासूस छात्रा रिया और कियारा मानदार गढ़ के जंगल में रवाना हो जाती है, क्योंकि वहां महान तपस्विनी ऊंचे टीले की छोटी पंडितायन और काली पहाड़ी की काली पंडितायन आदियोगनी और बोधि जी घोर तपस्या में लीन थी। तीनों ने दंडवत प्रणाम किया। तभी आदियोगनी और बोधि ने कहा, तुम्हें छोटू महाराज, श्वेत, आशुतोष और कुश पाठक के बारे में जानना है। वो तुम्हें उचित समय में मिलेगी। जाओ और बच्चों को बचाओ। अब एक भीषण युद्ध हुआ। शक्तिगढ़ में तैनात योद्धा अंकिता और पूजी ने दमदार गोलियां बरसाना शुरू कर दी है।
वहीं राजकुमारी कालिका भी बंदूक से हमला शुरू कर चुकी थी। शक्तिगढ़ में मानो महासंग्राम छिड़ चुका था, मगर दुश्मन की फौज ज्यादा थी, इसलिए 3 लोग उन्हें संभालने के लिए कम पड़ चुके थे। वहीं मीरगढ़ में सेनापति प्रेमी जालिम सिंह उर्फ देव मिश्रा ने राणा के आदमियों को उनकी A1 पिस्तौल से धड़ाधड़ फायरिंग। वहीं पिस्तौल से निकली गोली छाती को छल्ली कर रही थी। दूसरी तरफ अलबेली और लाजवंती M762, वहीं अलबेली M416 से वो जवाबदार हमला कर रही थी, जैसे मानो बंदूक भी आज अपने जोश में थी। वहीं राजकुमारी चंद्रिका उर्फ आरुष ने प्रथम और उसके चेले सिद्धार्थ वर्मा को मशीन गन दी, जिसमें मीरगढ़ से ताबड़तोड़ गोलीबारी से दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। ये वो युद्ध था जो अपने लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका था। आकाश, धरती, पाताल, चारों तरफ बस कलह कलह थी। संपूर्ण वातावरण इस युद्ध के कोलाहल से गूंज उठा था। एक तरफ गीदड़ तो दूसरी तरफ शेरों की फौज थी। रग रग में आज प्रतिशोध की अंगीठी दहक चुकी थी। एक जोरदार युद्ध आरंभ हो चुका था। एक प्रचंड शौर्य का परिचय आज रण से हो रहा था। वहीं जुबी, कियारा और रिया, उन्हें कुछ लोग एक पेड़ के पास नजर आए, जिसमें से उत्तू, चौबे, वहीं कुणाल जो बंजारों का सरदार था। रिया ने और कियारा ने अपनी अपनी तलवार निकाल लेती है। वहीं जुबी हमले के लिए बोल देती है। अचानक बच्चों की आवाज सुनाई दी, जो गांव के सारे बच्चे वहीं बंधे हुए थे। कियारा रिया ने कहा, अभी इनको यहाँ रखना उचित है, गांव में घमासान युद्ध शुरू हो गया होगा। जुबी, कियारा और रिया बच्चों के पास रहती है। युद्ध अब बेहद जटिल हो चुका था। अचानक से मीरगढ़, शक्तिगढ़ और मंगलगढ़ में एक दिल दहलाने वाली आवाज सुनाई दी। वो आवाज दमदार इंजन 650 सीसी बुलेट का था। चारों तरफ से एक बुलेट में सवार एक बेहद बड़ी सेना, जिसमें महाराज, श्वेत, आशुतोष, खुश पाठक और छोटू, और वो नकाब में एक लड़की जिसका नाम था नेहा खान, उन्हीं की छोटी बहन जिनका नाम था रुद्रिका देवी उर्फ तितली, जिसे प्यार से मीठी बोलते थे। अब शक्तिगढ़ में राजकुमारी कालिका, अंकिता और पूजी की मदद के लिए महाराज, श्वेत, आशुतोष, खुश पाठक और छोटू आ जाते हैं। वहीं मीरगढ़ में राजकुमारी रुद्रिका उर्फ मीठी अकेले ही एक शेरनी की तरह उस युद्ध को और ज्यादा भीषण कर देती है। एक साथ कई लोगों को योद्धा रुद्रिका चीरते हुए आगे बढ़ती है। वहीं रामगढ़ में अलबेली, लाजवंती और नेहा खान अपनी बहुत बड़ी हथियारधारी सेना के साथ थी। अब ये युद्ध अत्यधिक प्रचंड था। चारों तरफ लहू की धारा प्रवाहमान थी। वहीं एक नारी जिसका नाम था महारानी कर्णावती उर्फ परिधि पियार, लालभानगढ़ के किले से थी। उन्होंने भी इस युद्ध में साथ दिया। शक्तिगढ़ में अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। एक से एक शूरवीर इस महायुद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, मगर अभी ये युद्ध की शुरुआत थी। अंकिता और पूजी AK-47 से एक बिजली की रफ्तार में दुश्मन को मारते काटते आगे बढ़ रही थी। वहीं महाराज अपनी काली नागिन जैसे तलवार से आर पार करते हुए आगे बढ़ते गए। वहीं श्वेत और छोटू मशीन गन से एक रणभूमि में मौत का नंगा नाच दुश्मनों को नचा डाला। आशुतोष और खुश पाठक राइफल से धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे। वहीं दुश्मन की सेना में डाकू चतुरलाल ने अपने आदमियों से ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई। वहीं रवि चौधरी उर्फ दुर्जन सिंह के साथ राणा जी के खिलाफ राजकुमारी चंद्रिका के साथ नेहा खान ने जवाबदेह हमला किया। प्रथम उर्फ ताऊ रामपुरिया, अलबेली उर्फ सबा, लाजवंती उर्फ सोनल, राजकुमारी रुद्रिका उर्फ मीठी के साथ एक प्रचंड युद्ध का आरंभ कर चुके थे। चारों तरफ बस कड़ा संघर्ष था और एक जोश। अचानक कर्ण अर्जुन भी इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका देते हुए नजर आते हैं। अब डाकू चतुरलाल उर्फ अंकुश पंडित, ठाकुर दुर्जन सिंह और वहीं राणा को आभास हो चुका था अब इनकी जान खतरे में है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और उनका पीछा नेहा खान और रुद्रिका उर्फ मीठी को लेकर दोनों दुर्जन सिंह और राणा का पीछा बुलेट 650 सीसी से कर रही थी। हवाओं का सीना फाड़ते हुए बुलेट आगे बढ़ रही थी। अचानक नेहा खान और रुद्रिका को घेर लिया जाता है। इन्हीं के पीछे सेनापति प्रेमी जालिम सिंह उर्फ DM उनके बचाव में रहते हैं। उन्हीं के पीछे राजकुमारी कालिका और चंद्रिका आ जाती है। राणा और उसके साथ तीनों को बंदी बना लिया जाता है, मगर राणा ने धोखे से हमला करके भाग जाता है, जिसका फायदा उठा के सभी बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। वहीं नेहा खान, रुद्रिका उर्फ मीठी, सेनापति कट्टौपा सभी वापस उसी युद्ध के मैदान में आते हैं, जहां पर अब बस लाशों का अंबर था।
एक नया दिन इस गांव और उनके लोगों के लिए इंतजार में था। इस तरह बच्चे भी मिल जाते हैं। मोना देव के कारण अर्जुन वापस आ जाते हैं। नेहा खान युद्ध के बाद सभी से विदा लेके अपने गांव चली जाती है। वहीं राजकुमारी चंद्रिका और कालिका के साथ आशुतोष तिवारी, कुश पाठक, श्वेत और महाराज मंगलगढ़ की तरफ रवाना होते हैं। पर छोटू का कोई पता नहीं चला, ना ही उसकी डायरी का। आखिर उस डायरी के अंतिम पेज में तस्वीर किसकी थी? एक नई चुनौती और कहानी इंतजार में थी।